Hey guys, I am Siddharth and I am starting a new YouTube channel. तो guys ये चैनल मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ because I was planning for my masters from Canada and then जब मैं अपना प्रोसेस कर रहा था तो मैंने काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ करी कि एक नॉर्मल स्टूडेंट जब आता है और वो बाहर पढ़ाई करने के बारे में अपना प्लान बनाता है तो उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मतलब जब मैं जाने वाला था, जब मैंने अपना प्लान किया था तो इवन आई हैड सो मैनी डाउट्स कि मैं एक पूरी लिस्ट बना के डायरी भर सकता था। एंड इसी वजह से आई थॉट आई स्टार्ट माई ओन चैनल एंड मैं उन स्टूडेंट्स को गाइड करूँगा हु आर प्लानिंग टू मूव अब्रॉड फॉर देयर मास्टर्स और फॉर देयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। So this is going to be my first video, and in this video I will be telling you an overview of the application process if you are applying to a Canadian university. So आपका first step क्या होगा? The first step is to search for the desired program and the college. तो आप अपना कोर्स कैसे सर्च कर सकते हैं? इसमें आपको सिंपल सी बात है, कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। You just have to go to Google. You have to type the program of your interest. For example, in my case, I have done my undergraduation in BTech Food Technology. तो मुझे अपनी मास्टर्स के लिए वहाँ जाना था, तो मुझे बस इतना ही सर्च करना था, मास्टर्स इन फूड साइंस इन कनाडा। एंड देन आई गॉट फ्यू वेबसाइट्स जिसमें से मैंने IDP ओपन करा एंड देन देयर आई गॉट अ लिस्ट ऑफ कॉलेजेस एंड द यूनिवर्सिटीज़ एंड द कोर्सेज जो मुझे चाहिए थे। और इस बेसिस पे मैंने अपनी एक लिस्ट बनाई जिसमें मैंने अपने डिज़ायर्ड कोर्सेज, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ लिखी एंड देन मेरे पास एक अपनी लिस्ट कंप्लीट हो गई कि ये ऑप्शंस आई हैव। नाउ कम्स द सेकंड पॉइंट। अब आपको जब आपके पास इतनी सारी ऑप्शंस आ गई हैं तो यू हैव टू फाइनलाइज वन यूनिवर्सिटी और वन कॉलेज। तो आप ये किस बेसिस पे फाइनलाइज करेंगे? तो इसको फाइनलाइज करने के देयर आर अ नंबर ऑफ वेज। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ योर बजट? अगर आपका बजट आप थोड़ा लोअर साइड पे लेके चल रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट दैट यू अवॉइड गोइंग टू टोरंटो एंड वैंकूवर, बिकॉज वहाँ पे थोड़ा कॉस्ट ऑफ लिविंग भी हाई है एंड थोड़ा यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस थोड़े से एक्सपेंसिव साइड पे हैं। इफ़ यू मूव टू एनी अदर प्रोविंस लाइक सस्कैचुअन और मैनिटोबा और न्यू फाउंडलैंड तो वहाँ आपको रिलेटिवली थोड़ा सा यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस चीपर रेट पे मिल जाएंगे। नाउ नेक्स्ट किसी लोगों को वेदर से बड़ा प्रॉब्लम होता है बिकॉज कनाडा थोड़ा कोल्ड वेदर रहता है वहाँ पे, तो उसकी वजह से अगर आपको विंटर से थोड़ा प्रॉब्लम है तो यू कैन लुक फॉर वैंकूवर बिकॉज वहाँ उतनी ज़्यादा ठंड नहीं है जितनी बाकी कनाडा में होती है। सो इन सारे पॉइंट्स को आप कंसिडर करें एंड यू फाइनलाइज द कॉलेज और द यूनिवर्सिटी ऑफ योर चॉइस, जहाँ आपका मन है, जहाँ आपको जाना है। सो नाउ कम्स द थर्ड पॉइंट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ अ कॉलेज और अ यूनिवर्सिटी। जब आपने फाइनलाइज कर लिया है कि आपको इस कॉलेज में जाना है या इस यूनिवर्सिटी में जाना है तो don't just stick to one college or one university. You still take at least 3 to 4 options with you और आप उन 3 से 4 जगह सारी जगह अप्लाई करें। सारी मतलब वही 3-4 जगह अप्लाई करें ताकि अगर आपका एक जगह से ना आए तो दूसरी किसी जगह से आ जाए। सो रिक्वायरमेंट्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। रिक्वायरमेंट्स एक्चुअली इट डिपेंड्स अपॉन द कोर्स। सो बेसिक रिक्वायरमेंट इफ़ यू आर गोइंग टू कैनेडा इज़ फॉर IELTS एंड IELTS अगर मैं अपनी बात करूँ, आई एम गोइंग फॉर मास्टर्स, so my IELTS requirement was 6 band, not less than 6 in each and overall 6.5 band in IELTS. किसी specific programs में we have GRE requirement और GMAT requirement. तो GRE and GMAT की requirement normally हर कोर्स की अलग अलग होती है। GMAT is for masters and GRE if you are going for a technical मास्टर्स कोर्स। तो वो आप चेक कर सकते हैं, किसी कोर्स में ज़्यादा होगी, किसी में कम होती है। इफ़ यू हैव अ स्कोर ऑफ अबव 310 320 तो वो आप हर यूनिवर्सिटी में लगा सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर बिल्कुल टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे तो उसकी थोड़ी सी ज़्यादा हाई होती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट रिक्वायरमेंट्स। नाउ यू नीड टू अप्लाई अ ईयर बिफोर फॉर योर एप्लीकेशन। Like if you guys are planning to move in September, then I would recommend you to start it an year before. And once you finalize your university or college, then it's the right time to apply there. So the first thing you have to do is to create a portal on the website of the university you are planning to go. So the step is very easy. You just have to go to the university website and you have to create a portal. And then once the portal has been created, you have to go to that website and आपको उसमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन अपडेट करनी होगी। पर्सनल इंफॉर्मेशन इज़ वेरी बेसिक। आपको अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें अपडेट करनी है।
एंड देन उसके बाद इट्स गोइंग टू आस्क यू अबाउट योर IELTS, GRE, GMAT एंड योर ट्रांसक्रिप्ट। तो जब आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दी, देन इट्स गोइंग टू आस्क यू अबाउट योर IELTS स्कोर, आपका कितना बैंड है, और वेदर यू हैव गिवन GRE और GMAT। तो आप ये बेसिक डिटेल्स भर सकते हैं। बट रिमेंबर, अगर आप बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप अपना IELTS का पेपर सबसे पहले यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स में जाके चेक करके IELTS का पेपर पक्का दें, एंड यू हैव टू गिव एकेडमिक IELTS। तो ये आप अच्छे से थोड़ा तैयार करके देखिए ताकि आपके 6 से ऊपर ही आएँ, 6 इन ईच से ऊपर आने चाहिए, इससे कम नहीं आने चाहिए, ताकि आपका ओवरऑल 6.5 कम से कम बने। सो ये हो गया रिक्वायरमेंट की बात। एंड आपका जो यूनिवर्सिटी का पोर्टल होगा उस पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने अपडेट कर दी, देन आपने अपना IELTS का स्कोर बता दिया, GRE GMAT हो गया। आपको अपनी ट्रांसक्रिप्ट भी अपलोड करनी होगी कि आपका अपनी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जहाँ से आपने अपनी अंडर ग्रेजुएशन करी है वहाँ क्या स्कोर रहा था। And then comes one more important document, that is the letter of recommendation. So the letter of recommendation I would suggest कि आप अपने कॉलेज से 3 letter of recommendation ले लीजिए, LORs. Normally your department HOD and your teachers, they will provide you with the LORs, and ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। नॉर्मली इफ़ यू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 2 to 3 years, देन ओनली you must have 1 LOR from your employer, else 3 LORs from your एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर सफिशिएंट। तो ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हो गई। इसके बाद जब आपने LOR लगा दिया, ये हो गया, तो ओनली वन थिंग इज़ लेफ्ट, दैट इज़ SOP। SOP इज़ द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आप वहाँ क्यों जाना चाहते हैं? मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैंने अपनी अंडर ग्रेजुएशन फूड टेक्नोलॉजी में करी थी, तो उसका इंडिया में इतना स्कोप नहीं है। दैट्स वाई मुझे बाहर अपनी स्किल सेट अपग्रेड करने जाना है। एंड तो आप अपने LOR में ये लिख सकते हैं कि आप वहाँ नॉलेज गेन करने जा रहे हैं, बेटर स्किल सेट लेने जा रहे हैं। बट आपको ऐसा SOP बनाना है जिसमें ये स्पेसिफाई हो कि आप वहाँ अपनी सारा कोर्स ख़त्म करके अपना स्किल सेट अपग्रेड करके वापस इंडिया आएंगे। बिकॉज अगर उनको ऐसा लगेगा कि आपका कोई प्लान नहीं है वापस जाने का, आप उनकी कंट्री में स्पेसिफिकली सेटल होने के लिए आ रहे हैं, तो आपके बहुत चांसेस हैं कि वो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, वीज़ा रिजेक्ट कर देंगे। इवन आपकी एप्लीकेशन में भी यूनिवर्सिटी बहुत बार इतना अच्छे से कंसिडर नहीं करती। तो ये हो गया आपके मेन डॉक्यूमेंट्स। जब आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, देन यू हैव टू सबमिट योर एप्लीकेशन टू द यूनिवर्सिटी। एंड एप्लीकेशन फ़ीस हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग होती है। नॉर्मली इफ़ मैं आपको यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बताऊं तो इट इज़ अराउंड $100 to $150। सबकी अलग अलग होती है। कॉलेजेस की जनरली बिटवीन $70 to $100 के बीच में होती है। तो दैट यू कैन चेक फॉर योर कॉलेज। अब जब आपका एप्लीकेशन चला गया है, सो द नेक्स्ट पॉइंट दैट कम्स इज यू हैव टू वेट फॉर योर ऑफर लेटर। सो ये जो ऑफ़र लेटर होगा ये आपका होगा कंडीशनल ऑफ़र लेटर। अब इसमें कितना टाइम लगता है, यूनिवर्सिटी कितने दिन में भेज देती है, कॉलेज कितने दिन में भेज देते हैं, तो ये आपको बताता हूँ मैं। नॉर्मली जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती हैं, वो 2 months तक ले लेती हैं भेजने में, और जो कॉलेजेस होते हैं वो थोड़ा जल्दी भेज देते हैं, 2 weeks में आ जाता है, 3 weeks में आ जाता है। तो दिस इज़ द टाइम फ्रेम जो नॉर्मली लगता है। तो जब आपके पास आपका कंडीशनल ऑफ़र लेटर आ जाएगा तो उस पर 2 मेन कंडीशंस दी होंगी। एक कंडीशन होगी आपकी ट्रांसक्रिप्ट से रिलेटेड, कि उनको आपकी ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी फ्रॉम योर। एक कंडीशन होगी आपकी ट्रांसक्रिप्ट से रिलेटेड, उनको आपकी ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी जो आपने जहाँ से अपनी अंडर ग्रेजुएशन करी है उधर अप्लाई करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी अंडर ग्रेजुएशन एमिटी यूनिवर्सिटी से करी थी, तो मैंने एमिटी के पोर्टल पे अपनी रिक्वेस्ट डाल दी दैट आई नीड अ ट्रांसक्रिप्ट, एंड देन आई हैड एन ऑप्शन टू आइदर सेंड माई ट्रांसक्रिप्ट इलेक्ट्रॉनिकली टू दैट यूनिवर्सिटी, या फिर मैं उसको वाया पोस्ट भी भिजवा सकता था। So that depends on the university you are applying to. If you send them online तो उसकी costing थोड़ी कम होती है। If you are sending via post, so उसकी costing around university charges 1000 to 1500 rupees. तो ये हो गई आपकी पहली condition. And the second condition is your IELTS score. अब जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपकी IELTS का स्कोर मांगती है फ्रॉम योर टेस्टिंग पार्टनर। जैसे मैंने अपना IELTS का एग्ज़ाम दिया था IDP में, सो मेरा टेस्टिंग पार्टनर था IDP। सो मुझे IDP की साइट पे जाके एक TRF इज़ द टेस्ट रिपोर्ट फॉर्म रिक्वेस्ट करना था। तो उसको जब मैंने रिक्वेस्ट किया, देन IDP ने मेरा IELTS का स्कोर डायरेक्टली यूनिवर्सिटी भिजवा दिया। अब
उसको भी भिजवाने के 2 ही तरीके हैं, या तो यू कैन गो फॉर ऑनलाइन और यू कैन सेंड योर स्कोर वाया पोस्ट। एंड अगर आप वाया पोस्ट भिजवाते हैं तो इट्स कॉस्टिंग इज़ अराउंड 1500 रुपीज़। सो दीज वर द 2 कंडीशंस। जब आप ये दोनों कंप्लीट कर लेंगे तो यू जस्ट हैव टू वेट फॉर सम टाइम एंड यू विल रिसीव एन अनकंडीशनल ऑफर लेटर, जिस पे कोई कंडीशंस नहीं होंगी और आपको यूनिवर्सिटी एक ऑफिशियल एक्सेप्टेंस लेटर दे देगी। वैसे तो आपका जो कंडीशनल ऑफर लेटर होता है वो भी ऑफिशियल एक्सेप्टेंस लेटर होता है, बट इसमें क्योंकि कोई कंडीशंस नहीं होती तो ये थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करा जाता है। नाउ जब आपके पास अपना अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ गया तो आपके पास कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो होंगी वो एक और मैसेज डाल देंगी दैट दे आर रिक्वेस्टिंग अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो ये सबका अलग अलग होता है, कोई कोई डालता है, कोई कोई नहीं डालता, बट ज़्यादातर कॉलेजेस कंफर्म करने के लिए ये विद इन अ वीक डाल देंगे आपके पास मैसेज दैट यू आर रिक्वायर्ड टू पे अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ $1000 और $1500। तो ये हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज का अमाउंट अलग अलग होता है। कोई कोई यूनिवर्सिटी नहीं भी डिमांड करती, बट मेजॉरिटी 90% यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस दे आस्क यू फॉर अ सिक्योरिटी अमाउंट। तो वंस यू पे योर सिक्योरिटी अमाउंट योर एडमिशन इज़ ऑलमोस्ट कन्फर्म। दैट इज़ आपने यूनिवर्सिटी को अपना अमाउंट पे करके अपनी सीट कंफर्म कर दी कि हाँ मैं तुम्हारे कॉलेज आ रहा हूँ या मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी में आ रहा हूँ। सो देन योर सीट इज़ फाइनल। अब वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप। जब आपके पास अपना एडमिशन पक्का हो चुका है वहाँ पे, नाउ द स्टेप दैट कम्स इज़ योर वीज़ा प्रोसेसिंग। तो अब आपको अपना वीज़ा फाइल करना है एंड वीज़ा फाइल करने में आपको वीज़ा कौन से प्रोसेस के थ्रू फाइल करना है इस पे मैं आपको पहले बताता हूँ। नॉर्मली वीज़ा 2 टाइप के लगते हैं, एक हो गया STS दैट इज़ स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, एक हो गया नॉन STS। तो इफ़ यू प्लान फॉर STS तो मैं आपको चलो पहले डिफरेंस बता देता हूँ। STS वीज़ा तब लगाते हैं जब हम 1 साल की अपनी ट्यूशन फीस यूनिवर्सिटी या कॉलेज को पूरी दे दें, और नॉन STS तब लगाते हैं जब हम सिर्फ 1 सेमेस्टर की फ़ीस दें या फिर वो भी ना दें, बिना उसके भी लग जाता है। तो इसी वजह से जो STS है उसका प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम होता है, नॉर्मली 45 डेज़ है, बट 2 हफ्ते तक आ जाता है वीज़ा। एंड नॉन STS का प्रोसेसिंग टाइम इज़ 2 मंथ्स, बट वो 1.5 महीने तक आपको मिल जाता है। तो ये था STS और नॉन STS। STS में यू हैव IELTS इज़ कंपल्सरी एंड इट शुड बी मिनिमम 6 इन ईच एंड ओवरऑल 6.5 एंड GIC इज़ ऑल्सो देयर। तो अगर आप STS में जा रहे हैं तो आपको GIC कराना पड़ेगा, अगर आप नॉन STS में जा रहे हैं तो GIC इज़ नॉट नेसेसरी, यू जस्ट हैव टू शो योर फंड्स। चलो मैं आपको GIC के बारे में थोड़ा आगे बताता हूँ। अब जब आप अपना वीज़ा, मैंने आपको बता दिया है 2 प्रोसेस थे आपको किस में जाना है। अगर आपकी फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई नहीं है तो यू कैन गो फॉर ऑप्ट फॉर STS, ताकि आप 7-8 लाख की फ़ीस दें 1 साल की एंड आप अपना GIC कराएं, आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा, यू आर श्योर गोइंग टू कैनेडा। तो आप इस केस में STS लगाएं। इफ़ योर कॉलेज फ़ीस इज़ वेरी हाई, लाइक अगर आप थोड़ी एलीट यूनिवर्सिटीज़ लेंगे वहाँ की, तो उनकी फ़ीस एक साल की 12 लाख 14 लाख, किसी किसी की 20-20 लाख भी है। तो इन दैट केस आई वुड सजेस्ट यू कैन गो फॉर नॉन STS, और उसमें आप अपने फंड्स शो कर सकते हैं, तो तब भी आपका वीज़ा लग जाता है। इट्स जस्ट दैट कि आपके हाथ में थोड़ा टाइम होना चाहिए, यू अप्लाई 2 मंथ्स बिफोर। So now I'll tell you the list of documents you are required for filing visa. So the first thing, that is your medical examination. If you are going from Delhi, then you need your medical examination, and there is a website CIC. You can go to that website and वहाँ से आप एक list of panel physicians of Canada आप ले सकते हैं, एंड आप चेक कर सकते हैं कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं, कौन कौन से डॉक्टर्स हैं जो इमिग्रेशन मेडिकल देख रहे हैं कनाडा का। जैसे जो लोग दिल्ली से जा रहे हैं, यहाँ पे दिल्ली में है एक मैक्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाजपत नगर, वो करता है मेडिकल। एक नोएडा में भी है, दो आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट नोएडा बिकॉज मेरा मैक्स में हुआ था। तो द कॉस्टिंग इज़ अराउंड 5700 रुपीज़, एंड आपको जस्ट मैक्स हॉस्पिटल लाजपत नगर की साइट खोलनी है एंड आपको उस पर एक रिक्वेस्ट डाल देनी है दैट अपॉइंटमेंट ले लेनी है दैट यू वांट टू गिव योर मेडिकल, या फिर आप कॉल करके भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एंड द मेडिकल इज़ वेरी ईजी, उसमें कुछ भी नहीं होगा, बेसिक टेस्ट होंगे लाइक योर आईज, BMI, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, और वो कुछ भी चेक नहीं करते, दे जस्ट लुक फॉर मेजर डिजीजेस। सो जब आपका मेडिकल हो जाता है दे विल गिव यू अ बार कोड, वो आपको लेके अपने साथ आना है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है वीज़ा के लिए, दैट इज़ GIC। तो GIC होता है गारंटीड इनकम सर्टिफिकेट। तो मैं आपको बताता हूँ GIC एक्चुअली है क्या। GIC में हमें
कनाडा के किसी बैंक में $10,000 जमा करने होते हैं, जो कि हुए 5.5 to 5.6 लाख, और ये पैसा हमारा ही होता है और हमें ही इंस्टॉलमेंट्स में कनाडा का बैंक हर महीने देता है। ये इसलिए होता है ताकि हम अपना रेंट निकाल सकते हैं, अकोमोडेट कर सकते हैं, उसको अपने लिविंग एक्सपेंसेस में हम उस अमाउंट को यूज़ करने, इसलिए होता है GIC। तो अब GIC के बारे में मैं डिटेल में वीडियो एक अलग बनाऊंगा बिकॉज काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं ये बता देता हूँ, 2 मेन बैंक हैं जिनमें GIC करवा सकते हैं आप। फर्स्ट इज़ स्कोशिया बैंक एंड सेकेंड वन इज़ CIBC। तो जब आपका मेडिकल हो गया एंड GIC हो गया तो आप लगा के चलें कि आपका 50% से ज़्यादा काम हो चुका है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वीज़ा यू वांट टू फाइल, आप उसके हिसाब से अपना आगे के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे। इफ़ यू आर गोइंग फॉर नॉन STS, तो नॉन STS की लिस्ट थोड़ी सी अलग हो जाती है बिकॉज उसका फोकस आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स पे ज़्यादा होता है। जैसे कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लाइक आपके लास्ट 4 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट हो गई, आपका ITR रिटर्न हो गया लास्ट 2 से 3 साल का, एंड और भी बहुत सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एक एसेट सर्टिफिकेट हो गया कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, लैंड है, कितना मनी है, उसको एक सर्टिफिकेट बना के आप CA के थ्रू साइन करवा लीजिए, तो ये भी एक प्रूफ होता है। सो ऐसे ही ये सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के प्रूफ हैं, एंड ये सब जब आपके हो जाते हैं तो यू क्रिएट अ पोर्टल ऑन CIC की वेबसाइट। तो जब आप GCK से अपना अकाउंट बनाते हैं तो आपका एक पोर्टल बन जाएगा। देन जब आप उसमें लॉगिन करेंगे तो IRCC आपको एक क्वेश्चनेयर देगा, कुछ रफली अराउंड 8 to 10 क्वेश्चंस का, जिसमें आपसे पूछेगा आप रिसेंटली कौन सी कंट्री से गए हैं, आप कौन सी कंट्री में हैं, आप क्यों कनाडा आना चाहते हैं, स्टडी पर्पस के लिए, वर्क के लिए, ट्रैवल के लिए। तो ऐसी एक डिटेल क्वेश्चनेयर होगा अराउंड 10 क्वेश्चंस का, एंड उसके बाद इट विल गिव यू कि आप किस प्रोग्राम में आ सकते हैं वहाँ, लाइक किस वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइक मैंने अपना भरा था तो ओनली ऑप्शन आई गॉट वाज स्टडी परमिट। तो जब मैंने स्टडी परमिट से आगे कंटिन्यू किया तो आई गॉट अ लिस्ट ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स, लाइक मेरे को पूरे डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट मिली जो मुझे मेंटेन करके लाइक बनवा के मुझे अपलोड करने थे मेरे अकाउंट में वीज़ा लगवाने से पहले। तो उसी चेकलिस्ट के पार्ट था ये मेडिकल का डॉक्यूमेंट, ये GIC, बैंक स्टेटमेंट्स, ITR, एसेट सर्टिफिकेट, एंड ये सारे उसी का पार्ट हैं। तो जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे यू विल गेट टू नो अबाउट ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स, एंड देन you just have to finalize it. You have to pay the amount. Now the amount for visa application, it's around $150 plus $85 is for biometrics. तो आप एक ही बारी में ये अमाउंट पे कर दीजिए. इट्स अराउंड $235 टोटल. अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कुछ 13 से 14 हज़ार के बीच में बनेगा. तो ये आपका वीज़ा कंप्लीट हो गया. ये मैंने आपको वीज़ा लगाना बताया था थ्रू ऑनलाइन प्रोसेस. मैं तो यही रिकमेंड करूँगा बिकॉज इसमें आपको किसी कंसल्टेंसी पे जाने की ज़रूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू गो टू IDP या कैनम या किसी के पास जाना नहीं है. आप घर बैठे बैठे अपना वीज़ा ऑनलाइन प्रोसेस से खुद लगा सकते हैं. नाउ जब आपका वीज़ा आपने अप्लाई कर दिया उसके बाद यू विल गेट अ डेट फॉर योर बायोमेट्रिक्स. तो आपको बायोमेट्रिक्स देने के लिए अगर आप दिल्ली से हैं तो VFS ग्लोबल जाना होगा. एंड जब आप अपना बायोमेट्रिक्स दे देंगे तो उसके कुछ टाइम के बाद आपको वीज़ा मिल जाएगा डिपेंडिंग अपॉन आपने STS से लगाया वीज़ा या नॉन STS से लगाया. तो देन इज़ द लास्ट स्टेप. जब आपके पास वीज़ा आ जाता है यू जस्ट हैव टू बुक योर फ्लाइट्स एंड आप अपना प्लान कर लीजिए कि आपको वहाँ जाके क्या क्या करना है एंड यू आर रेडी टू गो. So I hope that you guys find my video informative, and if you do then please like my video and subscribe to my channel. Thank you guys.